हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडफोर्सेस ग्लोबल राउंड 24 का प्रॉब्लम बी, दैट इज डोरेमिस परफेक्ट मैथ क्लास। Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where there are prizes worth 90,000 rupees. There are also scholarships worth 20,000 rupees along with internships and job opportunities. The registration is absolutely free. So make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. सबसे पहले पैराग्राफ में तो स्टोरी दी गई है तो वो मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। यू आर गिवन अ सेट एस कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले पैराग्राफ में जो इटालिक में लिखा है वो तो स्टोरी है, तो वो मैं नहीं पढ़ रहा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूं। यू आर गिवन अ सेट एस कंटेनिंग एन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक सेट है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है। ध्यान रखना, सेट का मतलब है उसमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। यू में परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन सम पॉसिबली 0 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो हमें नीचे एक ऑपरेशन दिया गया है वो और बोला गया है कि ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं सम नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब हम चाहे उतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं, इवन 0 टाइम्स, ठीक है। ऑपरेशन में 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? Choose two integers x, y from the set S such that x is greater than y and x minus y is not in S, ठीक है। तो हमें हमारा जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें से 2 इंटीजर्स x और y ऐसे सिलेक्ट करना है सच दैट x is greater than y and x minus y is not present in the set, मतलब कि ये सेट में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है? एड x माइनस वाई इन द सेट S। तो x माइनस वाई जो हमें वैल्यू मिलती है वो हम सेट में ऐड कर देंगे। मतलब कि अगर मान लो सेट है मेरा 1,5, ठीक है। तो 1 x इक्वल टू मैं 5 ले सकता हूँ, y इक्वल टू 1 ले सकता हूँ। x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस वाई इज 4 विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, तो इसको मैं सेट में ऐड कर दूंगा। तो हमारा सेट क्या हो जाएगा? 1, 4, 5। और ये मैं रिपीट कर सकता हूँ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। You need to tell Doremi the maximum possible number of integers in set S if the operations are performed optimally. It can be proven that this number is finite. तो अब पूछा गया है कि अगर हमारा सेट S दिया गया है और ये ऑपरेशन हम चाहे उतनी बार कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट S में कितने हो सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है, बाय डूइंग दीज ऑपरेशंस। और फिर लास्ट लाइन में बोला गया है कि ये नंबर फाइनाइट होगा, ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इनिशियली। और नेक्स्ट लाइन में सेट S के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे A के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरे A पे भी कंस्टेंट है, A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3, मतलब कि शॉर्टेड ऑर्डर में दिया गया है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो सकता है, लार्जेस्ट नंबर 10 की पावर 9 हो सकता है। रिमेनिंग कंस्ट्रेंट्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो आउटपुट में हमें मैक्सिमम सेट की साइज क्या हो सकती है बाय परफॉर्मिंग रिपीटेडली दीज ऑपरेशंस बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें एक सेट दिया गया है इनिशियली सेट S, जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। वैसे भी कहने की जरूरत नहीं है, सेट अगर कोई यूज करता है वर्ड तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टैंडर्ड मीनिंग ये होता है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। इसमें n पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि एरे A के फॉर्म में हमें दिए गए हैं, और वो एरे A जो है वो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। अब हमें एक ऑपरेशन दिया गया है जो कि हम चाहे उतनी बार इस सेट में कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है कि इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, सच दैट लेट्स से मैंने x और y को सिलेक्ट किया वेयर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। और सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है कि x माइनस वाई को सेट S में ऐड करना है। मुझे ऐसे ही 2 एलिमेंट x और y सिलेक्ट करने हैं सच दैट x इज ग्रेटर देन y एंड x माइनस वाई इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। और फिर सेकंड स्टेप में मुझे x माइनस वाई को सेट S में ऐड करना है, राइट। तो ऐसे ऑपरेशन हम चाहे उतनी बार कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बताना है कि सेट S की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। अब एक बात समझो, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मान लो मेरा सेट है
2,5, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 माइनस 2 इज 3 विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, तो उसको मैं एक ऑपरेशन के बाद इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं वापस 3 माइनस 2 इज 1 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, तो इसको मैं सेट एस में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, x इक्वल टू 5 लिया, y इक्वल टू 2 लिया, x माइनस y इज 3 सेट में नहीं था, मैंने ऐड कर दिया। नाउ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, इन दोनों का डिफरेंस सेट में नहीं था, मैंने ऐड कर दिया। नाउ 5 माइनस 1 इज 4 विच इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, तो इसको भी मैंने सेट में ऐड कर दिया। अब क्या इससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। पहली तो ये कि लास्ट लाइन में बोला था कि इट कैन बी प्रूवन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। ऑब्वियसली ये प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे जब हम x माइनस वाई की वैल्यू, पहले दो एलिमेंट सेट एस में से सिलेक्ट करेंगे, फिर उनका डिफरेंस हम सेट में ऐड करेंगे, अगर वो सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो ये जो x माइनस वाई है विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन x। जो भी हम नया एलिमेंट ऐड करते हैं वो हमने जो दो एलिमेंट सिलेक्ट किए थे उसमें से जो बड़ा एलिमेंट है उससे छोटा ही होगा। x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, सॉरी लेस देन x, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस वाई। तो इसका मतलब मैं जो भी नई एलिमेंट की वैल्यू जनरेट करता हूं बाय टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स x माइनस वाई, जो भी मैं जनरेट करता हूं उसकी वैल्यू उन दोनों एलिमेंट में सिलेक्टेड बड़े एलिमेंट से छोटी है। इसका मतलब कभी भी मेरी वैल्यू जो है वो मेरे एरे के सबसे बड़े एलिमेंट से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं किसी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे में, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, an, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये शॉर्टेड है, तो an का किसी और एलिमेंट के साथ डिफरेंस लेके सेट में ऐड करूंगा तो वो वैल्यू an माइनस ai, लेट सपोज वो an से छोटी होगी, तो an से बड़ी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 1 to an जितने नंबर हो सकते हैं, और an की वैल्यू मैक्सिमम 10 की पावर 9 तक जा रही है, सो आंसर विल ऑलवेज बी फाइनाइट। नाउ यहां पे एक बात समझो, यहां पे हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, यहां पे लेट सपोज मैं 3, 6 और 9 लेता हूं, तो यहां पे 6 और 3 का डिफरेंस क्या है, 3 वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 और 6 और 9 का डिफरेंस क्या है, 3 वो भी ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है। 3 और 9 का डिफरेंस क्या है, 6 वो भी ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है। या तो फिर लेट सपोज कि 6 नहीं भी है, ठीक है, और यहां पे 12 है, दो एलिमेंट्स है 3 और 12, तो यहां पे मैं 12 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 9, उसको सेट में ऐड कर सकता हूं, ठीक है। और 9 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 6, उनको सेट में ऐड कर सकता हूं। अब मैं किसी को भी ऐड नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनको ऑब्जर्व करके ऑब्वियसली आपको आइडिया आ गया होगा, बट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मेरे पास है 3, लेट्स से, या तो फिर लेट्स से 6, 9 एंड 12, ठीक है, 6, 9 और 12 है। तो इनमें मैं क्या कर सकता हूं, 9 और 6 का डिफरेंस लेके मैं क्या कर सकता हूं, 3 ले सकता हूं, तो 3, 6, 9, 12, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, ये इस सेट के बराबर हो गया, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मैं कोई भी, यहां पे ऑब्वियसली आपको कुछ आइडिया आ गया है, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा जनरलाइज तरीके से समझाना चाहता हूं। मैं जब भी कोई दो एलिमेंट्स को रिपीटेटिवली सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे कहां तक क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं। सपोज मेरा एक एलिमेंट 3 है सेट एस में और दूसरा एलिमेंट लेट सपोज 31 है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर सकता हूं, 3, 28, 31। अब मैं 28 और 3 का डिफरेंस ऐड कर सकता हूं सेट में, 3, 25, 31। अब मैं ऐड कर सकता हूं 3, 22, 30, 25, 31, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा कहां तक, 22 के बाद 19, फिर कहां जाएगा 16, फिर 13, फिर 10, फिर 7, फिर 4, फिर ये हो जाएगा 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, ठीक है। फिर 3 और 4 के बीच में मैं जब डिफरेंस लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अब एक बात समझो, अगर मेरे पास एक नंबर 1 आ गया है तो मैं
31 और 25 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स है वो यूजिंग 1 एंड 31 फिल कर सकता हूं, बिकॉज 31 को मैं x लूंगा, y को 1 लूंगा, तो नया एलिमेंट क्या होगा 30x माइनस वाई, फिर 30 को x लूंगा, y को 1 लूंगा, तो x माइनस वाई वुड बी 29। ऐसा करते करते मैं 25 से लेकर 31 के बीच में जितने भी एब्सेंट है वो फिल कर सकता हूं। फिर यूजिंग 25 एंड 1 मैं 23 24 को भी ला सकता हूं। तो मेरे पास 1 से लेकर 31 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो तो ये जो सेट है, ये इनिशियली जो सेट था इसका जीसीडी जो था वो 1 था, 3 और 31 का। और अगर आपको यूलर्स जीसीडी फंक्शन जो हम लिखते हैं, जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज b if a मॉड्यूलो b इज 0 एल्स रिटर्न जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b, अगर आपको पता हो तो। उसके प्रूफ में हम यहां पे नहीं जा रहे, बट उसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो वो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से आता है। मतलब कि इफ a इज ग्रेटर देन b, I can say GCD of a comma b is same as GCD of a minus b comma b। तो ये जो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन आप करोगे ना, फिर इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये रिपीटेटिव आप करते जाओगे। जैसे कि 31 और 3 था पहले, तो 28 आया, फिर 25, फिर 22, ऐसा करते करते यहाँ पे 28 भी है, ठीक है। ऐसा करते करते एंड में हम कहां पहुंचे 3 और 4 में। नाउ 3 माइनस 4 इज 1, तो एंड में हमारे पास 1 और 3 बचेगा, तो जीसीडी 1 है। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि बाय रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि यूलर्स जीसीडी फंक्शन कैसे वर्क करता है। बिकॉज इनका जीसीडी 1 था तो हम अल्टीमेटली रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन की मदद से 1 लेकर आ गए। जैसे ही 1 आ गया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लार्जेस्ट नंबर तक सारे नंबर्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, बिकॉज 31 माइनस 1 30, 30 माइनस 1 29, 29 माइनस 1 28 एंड सो ऑन। तो ये क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो 2 और 5 का जीसीडी 1 रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से हो जाएगा। पहले इन दोनों का डिफरेंस 3 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। अब 1 जैसे ही आ गया तो मैं 1 2 3 4 5 सारे जनरेट कर सकता हूं। इन दोनों के बीच का जीसीडी था वो 3 था, इसलिए मैं सिर्फ 3 के जो भी उसमें मल्टीपल्स हो रहे थे उनको ही जनरेट कर पाया, 3 6 9 12, क्योंकि मैं 2 का डिफरेंस ही जनरेट नहीं कर पाया, ठीक है। सिमिलरली 6 9 और 12 इन तीनों का जीसीडी जो था वो था 3, इसीलिए हम 3 के सारे यहां पे मल्टीपल्स जनरेट कर पाए अप टू द लार्जेस्ट नंबर। तो कंक्लूजन क्या है कि हम उतना ही डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाते हैं जितना जीसीडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस विच वी कैन प्रोड्यूस। और जितना स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा उतने सेट की साइज बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो मैं कितने एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, 30 29 28 सब कर सकता हूं। लेकिन इसी की जगह अगर यहां पे 3 होता तो मैं लिमिटेड नंबर को जनरेट कर पाता, 31 28 25 22 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा यहां पे क्या अप्रोच है कि हम स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस ला सकते हैं किसी भी एलिमेंट में वो है जीसीडी ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। वो बाय रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन प्रूव किया जा सकता है, जिससे यूलर्स जीसीडी फंक्शन भी प्रूव होता है। तो सबसे पहले हम पूरे एरे का जीसीडी निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसके कितने मल्टीपल्स पॉसिबल है। अब वो निकालने का एक इजी तरीका क्या है, क्योंकि ये शॉर्टेड ऑर्डर में है तो लार्जेस्ट वैल्यू तो an ही होने वाली है। तो पहले एरे के सभी एलिमेंट्स का जीसीडी निकाला और लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाय जीसीडी वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इनका जीसीडी है 3, 12 डिवाइड बाय 3 इज 4 इज अवर आंसर। मतलब कि 3 के 4 मल्टीपल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3 6 9 12। अब यहां पे देखो 2 और 5 का जीसीडी 1, 5 डिवाइड बाय 1 इज 5, तो हम एंड में 5 एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो जीसीडी है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे कंटिन्यूसली, तो 5 में से 4, 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1 सब मिल जाएंगे। यहां पे देखो जीसीडी 3 है तो 12 बाई 3 4 मल्टीपल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, 3 6 9 12। यहां पे जीसीडी 1 है तो 31 डिवाइड बाई 1 दैट इज जीसीडी, 1 से लेकर 31 तक सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो मैं कंक्लूड करूं तो एरे के सभी एलिमेंट्स का जीसीडी लेना है, क्योंकि दैट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस विच वी कैन मेक, एंड द smaller the difference the larger the set number of elements। और हमारा आंसर क्या होगा, an डिवाइड बाय द जीसीडी वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, इंप्लीमेंटेशन सिंपल है, मैंने कमेंट्स में दिया है। थैंक यू।